चलिए स्टार्ट कर सकते हैं आप। सर स्क्रीन शो हो रही हाँ बिल्कुल हो रही है। है। Presentation on Sociology Perspectives of Education, submitted to Dr. R.P. Saini and Mr. Anpa Yadav, Department of Education, CSJMU, Kanpur, submitted by हाँ, Satyam Dubey, सत्यम B.Ed first सत्यम year. सत्यम, Yes, आराम से बेटा, yes, आराम से आराम से। yes, sir. Yes. Today, my topic is National Unity, Rashtriya Ekta. Now, I am going to start my topic. First, what is the meaning of National Unity? राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है? National unity means unity and unanimity among the people of our country, helping each other in every situation. राष्ट्रीय एकता का अर्थ है कि हमारे देश के लोगों के बीच एकता तथा एकमत होनी चाहिए और हर स्थिति में हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं, नेवर गो आउट ऑफ यूनिटी, यू कैन नॉट विन अलोन। इसका अर्थ है एकता से बाहर आप लोग मत जाइए, आप लोग अकेले नहीं जीत सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज नेशनल यूनिटी डे एंड व्हाई इज इट सेलिब्रेटेड ऑन 31 अक्टूबर। In year 2014 celebrated the 144th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, in whose honor National Unity Day is celebrated. वर्ष 2014 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 144 जयंती मनाई गई, जिनके सम्मान में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस की अब हम लोग देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में नाडियाड जिले के गुजरात शहर में हुआ था। अब हम लोग इनके अचीवमेंट, जो इन लोगों ने उपलब्धियां प्राप्त की थी, उसको देखते हैं। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भारत के पहले गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री रहे। हेडेड वेरियस कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, भारत की संविधान सभा की विभिन्न समितियों का इन्होंने नेतृत्व भी किया। फर्स्ट एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों के समिति के ये सलाहकार रहे। सेकेंड कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, अल्पसंख्यकों व आदिवासी व बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए इन्होंने एक समिति का निर्माण किया। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रांतीय संविधान के लिए इन्होंने एक समिति बनाई। इंटीग्रेटेड द फार्मर्स कॉज इन खेड़ा सत्याग्रह इन 1918 एंड बरदौली सत्याग्रह इन 1928 विद द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह व बारडोली सत्याग्रह में किसान हित को एकीकृत किया था। ये खेड़ा सत्याग्रह की तस्वीर, ये बारडोली सत्याग्रह के समय की तस्वीर। अ वुमेन ऑफ बारडोली bestowed द टाइटल सरदार ऑन वल्लभ भाई पटेल, विच मीन्स अ चीफ और अ लीडर। बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी, जिसका अर्थ था एक प्रमुख या एक नेता। Known as the Iron Man of India for playing an important role in unification and integration of Indian princely state into the Indian Federation and for convincing princely state to align with the Indian Union. भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में एक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए और रियासतों को भारतीय संघ के साथ जोड़ने के लिए, उनको मनाने के लिए भारत के लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। Requested the people of India to live together by uniting, that's mean एक भारत, in order to create a foremost India, it means श्रेष्ठ भारत। एक अग्रगणी भारत बनाने के लिए भारत के लोगों से एकजुट होकर रहने का सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अनुरोध किया। This ideology still reflects in the Atmanirbhar Bharat initiative, which seeks to make India self-reliant. विचार अभी भी आत्मनिर्भर भारत पहल में परिलक्षित होती है, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की प्रयास करता है। रिमेंबर एज द पेट्रॉन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स, एज ही एस्टेब्लिश्ड द मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विस सिस्टम
आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना के रूप में इन्हें भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में आज भी याद किया जाता है। इनका देहांत 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं, मैन पावर विदाउट यूनिटी इज नॉट अ स्ट्रेंथ अनलेस इट इज हार्मोनाइज्ड एंड यूनिफाइड प्रॉपरली, देन इट बिकम्स अ स्पिरिचुअल पावर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं, एकता के बिना मानव शक्ति एक ताकत नहीं है। जब तक कि इसे सामंजस्य व ठीक से एकीकृत नहीं किया जाता है, तत्पश्चात ये एक आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। अब हम लोग देखते हैं थीम्स। 2019 में थीम्स दी गई थी, टू ब्रिंग द नेशन टुगेदर यूनाइटेड इन टाइम्स ऑफ स्ट्राइफ एंड राइजिंग एक्सट्रीमिज्म। राष्ट्र को एक साथ लाने के लिए संघर्ष और बढ़ते उग्रवाद के समय में एकजुट होना अति आवश्यक है। अब 2020 की थीम देखते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज बेटर दैट यूनिटी इन सिमिलरिटीज। इसका अर्थ है अनेकता में एकता बेहतर है कि समानता में एकता। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं, कास्ट कम्युनिटी विल रैपिडली डिसअपियर, वी हैव टू स्पीडली फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स, सच बाउंड्रीज हैम्पर आवर ग्रोथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जाति समुदाय ये तेजी से गायब हो जाएगा यदि हम इन चीजों को तेजी से भुलाना चाहें। ऐसी सीमाएं हमारे विकास में बाधाएं डालती हैं। अब हम लोग जानते हैं, नेम द पीपल हु एडवोकेट द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी। अब हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस के विचारों की वकालत किसने की थी। इन 2014 द नेशनल यूनिटी डे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, especially our current Prime Minister, Mr. Narendra Modi, to observing the birthday anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel। 2014 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए भारत सरकार ने एक विशेष रूप से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दास मोदी ने एक राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत की गई थी। द ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ यूनिटी डे वाज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ इंडिया, which stated that OSCE will provided an opportunity to reform the inherent strength and resilience of our nation to withstand the actual and potential threats to the unity, integrity and security of our country। एकता दिवस की आधिकारिक घोषणा भारत के गृह मंत्रालय द्वारा की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अफसर जो हमारे देश की एकता, अखंडता व सुरक्षा के लिए वास्तविक व संभावित खतरों का सामना करने के लिए हमारे राष्ट्र की अंतर्निहित ताकत व लचीलापन की पुष्टि करने का अवसर प्रदान करेगी। उसके बाद देखते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं, फाइंड द गुड, सीक द यूनिटी, इग्नोर द डिवीजन अमॉन्ग अस। एरिस्टोटल जी कहते हैं, अच्छा खोजो, एकता की तलाश करें, हमारे बीच विभाजन को अनदेखा ना करें। अब हम लोग अबाउट नेशनल यूनिटी डे के बारे में जानेंगे। नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 31 अक्टूबर एवरी ईयर सिंस 2040 commemorate with anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. This year marks the 144th birth anniversary of Sardar Patel, freedom fighter and later a politician who played a major role in the integration of India। राष्ट्रीय एकता दिवस, यह राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता सेनानी और बाद में एक राजनेता की तरह सामने आए, जिन्होंने भारत के एकीकरण में एक प्रमुख भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल was India's first deputy prime minister and is popularly known as the Iron Man of India। He played a major role in persuading over 500 princely states to accede to the independent Indian Union। He integrated all princely states into the newly independent India despite several hurdles। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। वह लोकप्रिय रूप से ये भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने
500 से अधिक रियासतों को स्वतंत्र भारत संघ में शामिल होने के लिए राजी करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। उन्होंने कई बाधाओं के बावजूद सभी रियासतों को नए स्वतंत्र भारत में एकीकृत किया था। On this day, the following pledge is required to be read out at state and central government offices. इस दिन राज्य व केंद्र सरकारों के कार्यालयों में निम्नलिखित को पढ़ना अति आवश्यक है। क्या? I solemnly pledge that I dedicated myself to preserve the unity, integrity and security of the nation, and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen. I take this pledge in the spirit of unification of my country, which was made possible by the vision and actions of Sardar Vallabhbhai Patel. I also solemnly resolve to make my own contribution to ensure internal security of my country. इस शपथ लेते हैं कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए खुद को समर्पित करता हूं और अपने देशवासियों के बीच इस संदेश को फैलाने का भी प्रयास करता हूं कि मैं शपथ अपने देश के एकीकरण की भावना से लेता हूं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदृष्टि व कार्यों से संभव हुआ है। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान देने का भी पूरी तरह से संकल्प लेता हूं। अब हम लोग नेशनल यूनिटी डे के नारे को जानते हैं। नेशनल फर्स्ट है, यूनिटी इज इन डाइवर्सिटी इन इंडिया स्पेशलिटी। अनेकता में एकता भारत की एक विशेषता है। एक्सेप्ट द नेशनल यूनिटी क्रिएट अ पाथ ऑफ डेवलपमेंट फॉर एवरीबॉडी। राष्ट्रीय एकता को स्वीकार करें और तथा सबके लिए विकास का मार्ग बनाओ। वी यूनाइट टू बी मोर पावरफुल। अधिक शक्तिशाली के लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। यूनाइट इज वेरी नेसेसरी टू लिव इन सोसाइटी। अधिक समाज में रहने के लिए एकता बहुत जरूरी है। यूनिटी इटसेल्फ अ पावर, डू नॉट अंडरएस्टिमेट इट। एकता ही एक शक्ति है, इसे कम मत समझिए। महात्मा गांधी जी कहते हैं, आवर एबिलिटी टू रीच यूनिटी इन डाइवर्सिटी विल बी द ब्यूटी एंड द टेस्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी जी कहते हैं, अनेकता में एकता तक पहुंचाने की जो हमारे देश की क्षमता ही हमारी सभ्यता की सुंदरता व परीक्षा होगी। अब हम लोग देखते हैं, इंडिया इज अ सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक republic and is a vast country with a vast population. Here we all speak different languages and profess different religions. The Hindus, Muslims and Christians or other live here together. The Oriya, Bengali, Telugu, Assams and Punjab live here together. We all differ from each other in various aspects, although politically one, but socially, culturally and religiously we lead different lives, so it can easily be imagined how difficult it is to unite all people and rule with equal laws and regulation. भारत, हम लोग जानते हैं, भारत एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। वह विशाल जनसंख्या वाला एक विशाल देश है। ये हम सभी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, व अलग अलग धर्मों को मानते हैं। या हिंदू, मुस्लिम व ईसाई या अन्य एक साथ रहते हैं। उड़िया, बंगाली, तेलुगु, असमिया और पंजाब आदि लोग यहाँ पर एक साथ रहते हैं और हम सभी विभिन्न पहलुओं में एक दूसरे से भिन्न हैं। हालांकि राजनीतिक रूप से एक, लेकिन सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक रूप से हम लोग अलग अलग तरह का जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए इसका हम लोग आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी लोगों को एकजुट करना, उनमें एकता की भावना उत्पन्न करना, व समान कानून व विनियमों के साथ शासन करना कितना मुश्किल है। What especially are you going to do on the occasion of National Unity Day? नेशनल यूनिटी डे को हम लोगों को इस दिन क्या करना चाहिए? I will converge and discuss with my friends,
family members and relatives about the importance of unity and how do we enhance the national unity, which I never did before, so it is special for me. राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर हम लोग क्या खास करेंगे? मैं अपने दोस्तों, परिवारों के सदस्य व रिश्तेदारों के साथ एकता के महत्व के बारे में बात करूंगा तथा उस विषय पर चर्चा करूंगा कि हमें राष्ट्रीय एकता को कैसे बढ़ावा देना चाहिए व लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना कैसे उत्पन्न करनी चाहिए, विच आई नेवर डिड बिफोर, सो इट इज स्पेशल फॉर मी। ये जो मैंने आज से पहले कभी नहीं किए, तो इसलिए ये मेरे लिए एक खास दिन होगा। With hashtag Happy National Unity Day, I am going to share the information in my social media accounts so that many people who are not aware of this day can able to know. Hashtag Happy National Unity Day के साथ मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट में जानकारी साझा करूंगा ताकि बहुत से लोग इस दिन से अवगत नहीं है, वो भी इस दिन के बारे में जान सकें तथा राष्ट्रीय एकता की भावना को उत्पन्न कर सकें। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं, इट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू फील दैट हिज कंट्री इज फ्री एंड टू डिफेंड इट्स फ्रीडम इज हिज ड्यूटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं, ये प्रत्येक नागरिकों की प्रमुख जिम्मेदारी है कि वह महसूस करें कि उनका देश स्वतंत्र है व अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना उनका खुद का कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत। सर हो गया सर? सुनना होगा जी सर, हो गया। अपना फ्रंट पेज खोलिए। यस सर। ये वाला सर ओपन करिए, शो करिए, शो फ्रंट पेज ऑन स्क्रीन। सर यही वाला ओपन करना? हाँ, अभी शो नहीं हो रहा, शो करिए। अच्छा, एक मिनट सर। सर ये वाला ओपन करना था? हाँ, ये जी सर। किसी के मन में कोई प्रश्न है? किसी को कोई प्रश्न पूछना है? सर इन्होंने राष्ट्रीय एकता के बारे में ज़्यादा नहीं बताया, बस राष्ट्रीय एकता दिवस में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सहयोग था उसके बारे में बताया, एक्सप्लेन किया ना, अपने टॉपिक से अलग सर एक्सप्लेन किया है। कोई प्रश्न तो नहीं है ना अभी? जो कुछ मैंने बताया है उससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो हम बताइए, फिर बात करते हैं। है दीपिका? ओके सर। बताइए कुछ, किसी कोई प्रश्न हो? डियर स्टूडेंट, एनी प्रश्न, एनी क्वेश्चन? नहीं है, ठीक। चलो, अच्छी बात है कि आप लोग प्रश्न सुनने रहते हैं, ये अच्छी बात है। Now, please comment. आपने अभी तक जो कुछ भी सुना है सत्यम के द्वारा, सत्यम की पीपीटी को लेकर के अच्छा था, खराब था, क्या था, उस पर सत्यम को सुझाव दीजिए। आपको अच्छा लगा है तो अच्छा बताइए, जिससे मोटिवेट हो। अगर कहीं कुछ गड़बड़ था तो सुझाव दीजिए। सजेशन और मोटिवेशन दोनों की जरूरत है आपसे। सर पीपीटी अच्छी बनी थी, बस स्पीड थोड़ी तेज थी जी बोलने। सर पीपीटी बहुत अच्छी बनी थी।
सर ठीक है। मेन इसमें नेशनल यूनिटी की हमें जरूरत क्यों पड़ी और क्यों, मतलब इसमें क्या बाधाएं आ रही हैं, ये सारे पॉइंट्स थे ही नहीं इसमें। यस सर इसको थोड़ा सा और अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी, और किसी को कोई कमेंट, कोई सुझाव देते रहिए, वक्त के साथ चीजें बदल जाएंगी अपने आप। सुन रहे हैं ना? हाँ, तो कुछ आपके सजेशन को सुझाव तो होने चाहिए ना भाई। सत्यम के लिए तो इतनी मेहनत की है, अच्छा था, खराब था, कहाँ सुधार करें, चीजें आप दीजिए इनको, है ना? सर ट्रांसलेट ना करके एक्सप्लेन करना चाहिए मेरे हिसाब से। और अच्छा एक दो एग्जांपल देके लिंक जोड़ के पास से प्रेजेंट, और फ्यूचर में यूनिटी, जैसे जो नेशनल यूनिटी है, जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ आसाम और मेघालय में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो कैसे हमारे देश की यूनिटी के लिए बाधा बन सकती है, इस टाइप से लिंक करके और बताना चाहिए करंट सिनेरियो को देखते हुए भी। सत्यम जी सर। टॉपिक से रिलेटेड कुछ डिमेरिट्स हैं, कुछ कमियां हैं जो सर बता रहे हैं आप? सर अभी 35 पेज की बनी थी सर पीपीटी सर, वो भी सब लोग समय का कह रहे थे, तो उसकी वजह से सर छोटा करना पड़ा, वरना काफी बड़ी पीपीटी थी। समय की तो हमारे पास समय तो बहुत बचा हुआ है। नहीं सर, उसी को देखते हुए सबने कहा था एक दिन में 2 लोगों का होगा, तो उसकी वजह से सर कम किया था। मैंने थोड़ी कहा था सर के उसमें कहा था, मैंने मेरे इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सब